प्रतापपुर उपचुनाव के 2 दिनों के बाद बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम चुनाव प्रचार करने के खुलकर निकले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम सभा के बाद उन्होंने प्रचार किया। कहा कि मैं तो रोज खुलकर प्रचार कर रहा हूं, मैं झारखंड पुलिस से डरता नहीं हूं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 2 दिनों तक ये झारखंड पुलिस की गहमा गहमी चली और उसके बाद में खुल करके ब्रह्मानंद नेता प्रचार प्रसार के निकले हैं, मानू प्रतापपुर निकले हैं, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस कह रही थी आप छुप गए हैं, कांग्रेस कह रही थी आप छुप गए हैं। मैं छुपा नहीं हूँ, कांग्रेस के षड्यंत्र देख रहे हो, है ना। ये कांग्रेस के जो षड्यंत्र है उसको जनता समझ गया है, सीधा सीधा जवाब अब जनता देगी। तो आपको क्या लगता है कि जीत आपकी होगी? इतना गंभीर आरोप मैं जनता मैं बोल दिया ना, जनता उनकी षड्यंत्र को समझ गया है, जनता जवाब देगी। मैं जनता से अभी प्रचार आशीर्वाद लेने निकला हूँ। आपका प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था, उसने कहा है कि 8 तारीख के बाद आप जब कहेंगे तब हमारे प्रत्याशी आ जाएंगे। क्या 8 तारीख के बाद आप झारखंड पुलिस के सामने जाएंगे? अभी हमारा एक ही धुन है, जनताओं से निवेदन करना, आशीर्वाद लेना। आपको क्यों लगता है कांग्रेस ने, क्यों आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि आरोप क्यों लगा? क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस आपके पीछे पड़ी है? ये कांग्रेस हार रही है इस चुनाव में, इसके कारण कई तरह से षड्यंत्र रच रही है। आप खुलकर प्रचार प्रसार करेंगे? हम खुलकर प्रचार कर ही रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कांग्रेस कहती है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए आप छुप गए थे। नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई प्रचार कहीं छुपा नहीं है। हम सामने खड़े हैं अभी डेली प्रचार प्रसार में। खुलकर प्रचार प्रसार करेंगे, खुलकर लोगों के बीच जाएंगे। कौन का प्रचार? उनका ही प्रचार होगा और काहे का होगा। कांग्रेस षड्यंत्र करके एक सीधे सरल सच्चे आदिवासी को फंसाना चाहती थी। आज पहली बार नोटिस मिला, उसका जवाब दिया गया है। कानून की बात कानून तरीके से होगी और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक से। क्या लग रहा है आपको किसका जो अभी तक ये चल रहा था उससे बीजेपी डैमेज हुई है या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस डैमेज हुई है? मुझको लगता है कि कांग्रेस ने ये षड्यंत्र करके कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया और कांग्रेस को इसका भरपाई करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय और उनका कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा करके अपना असली चरित्र दिखाया है और ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि अब वो खुलकर सामने आए हैं। पहले भी खुलकर सामने आए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, आगे भी प्रचार प्रसार करते रहेंगे। देखना ये होगा कि इसके बाद और किस तरह का घटनाक्रम सामने आता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। चलिए, तो बीजेपी ने इस पर क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुना दिया है। मंत्री अमरजीत भगत का भी एक बड़ा बयान सामने है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के विभीषण कौन है, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि 2019 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता ने रघुवर दास को फोन कर ब्रह्मानंद नेताम को बचाने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को बताना चाहिए उनकी पार्टी में विभीषण कौन है। पूर्व में विभीषण कौन है आप सब जानते हैं, और जिन्होंने 2019 में केस दर्ज किया, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ झारखंड में, और एक बड़े नेता ने यहाँ से फ़ोन किया था कि उसको बचाना है करके, इसलिए मामला दबा हुआ था। और कौन आज उसको जो है खोल दिया और पूरा दस्तावेज भेज दिया, तो विभीषण तो उन्हीं की पार्टी में है। लेकिन आप बताएंगे क्या विभीषण? बता देते तो अच्छा रहता मंत्री जी। इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। उनका भी फायदा हो जाता, विभीषण उनको भी पता चल जाता। अब वो लोग खोजें, उनका विषय है वो। हम बता दिए कि पूरा काम वहीं से हुआ है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप की सत्तारूढ़ पार्टी परेशान। और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का पीएम के साथ फोटो आने के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। तो आप भी हैं दाऊ जी, भूपेश बघेल जी, आपको गिरफ्तार भी किया गया, उसके बाद भी आपके फोटो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्यों छपते हैं? प्रधानमंत्री के सम्मान की इतनी चिंता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले
प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक मांग करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो बयान दिया है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का आपको उनके खिलाफ पद से इस्तीफ़ा देने का मांग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री का सम्मान है तो उस सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और चलिए अब चर्चा करेंगे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की, जिन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की शिकायत इस पत्र में की गई है। उन्होंने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की मांग की। उन्होंने प्रदेश में 2700 खाली पदों को भरने की मांग की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों को लाचारी की दिशा में धकेला जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सरकारी संस्थाओं में सीटें खाली हैं। बीजेपी के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई कॉलेजों में गुणवत्ताहीन पढ़ाई हो रही है, इसलिए नर्सिंग कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया तय है।